हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त अविनाश। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बिहार बोर्ड के चयनित एग्जामिनेशन के थ्रू आने वाले क्वेश्चन मैट्रिक का। जो मैथ का क्वेश्चन है सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि इतने एग्जाम में आ चुका है। उम्मीद करता हूं अब की बार 2025 में ये चुकेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल आएगा। पीछे भी आया है, अब की बार भी आएगा। तो आप सभी लोग पेपर और कॉपी निकालकर पेन कॉपी के साथ बैठें और नोट करते रहें। चलिए मैं क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करता हूं कि मेरा समझाया हुआ क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सबको भली भांति आ सके। देखिए, क्वेश्चन आप सभी लोग बुक में पढ़ सकते हैं अपना निकाल कर, बट मैंने लिखा नहीं है, केवल सॉल्यूशन आपको मैं बताऊंगा। शंकु का डिजाइन दिया गया है, आकृति है और ये अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये इस तरह के अर्धगोले पर अध्यारोपित है जिसकी त्रिज्या 3.5 cm है। 3.5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। यदि हम पूछें आपसे कि यदि अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या क्या होगी, ये शंकु की त्रिज्या क्या होगी, तो आंसर आपका भी होगा और मेरा भी है कि 3.5 ही होगा। क्यों? क्योंकि सेम हूबहू उसी तरह के अर्धगोले पर अध्यारोपित है और शंकु का आधार का साइज जो है ठीक फिट बैठ रहा है, इसलिए क्या होगा 3.5 सेंटीमीटर। हम लिख कर दिखा रहे हैं कि अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या जो है 3.5 सेंटीमीटर और शंकुआकार भाग की भी त्रिज्या क्या होगी 3.5 सेंटीमीटर। इतना करेक्ट है। अब एक डाउट है कि यहाँ हम सभी को इसका क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो मैं थोड़ा सा हटकर समझाने वाला हूँ कि आप देखते हैं, जानते होंगे कि क्या होता है शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर एल होता है। क्या होता है? पाई आर एल होता है। और अर्धगोले की क्या होता है, तो अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर होता है। इतना होता है। तो हम सभी लोग इस फॉर्मूले को यूज करके इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, लेकिन इसके तहत आप पाई का तो मान हम सब लोग गेट कर सकते हैं, आर का भी मान यहाँ मालूम है, लेकिन एल का मान मालूम करनी होगी। क्या करनी होगी? एल का मान मालूम करनी होगी। इससे पहले एल कहाँ से आएगा, तो एल बराबर, देखिए एल इसी को बोला जाता है। ये जो भुजाएं हैं शंकु का तिर्यक ऊंचाई, इसको एल बोला जाता है, जबकि क्वेश्चन में ये इसका मान दिया हुआ नहीं है। तो कैसे गेट करेंगे, इसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो इससे पहले सबसे पहले त्रिज्या मालूम है और तिर्यक ऊंचाई इसका मालूम नहीं है। अगर ये मालूम होता ना तो हम ये फॉर्मूले पर बैठा देते। क्यों? क्योंकि शंकुआकार भाग की तिर्यक ऊंचाई का सूत्र होता है एल बराबर √h² प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? तो इसके लिए हमको h का वैल्यू चाहिए और r का तो ऑलरेडी दिया है, लेकिन h का दिया हुआ नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पूरे शंकुआकार भाग की ऊंचाई जो है, कौन सा ऊंचाई है, तो ये अर्धगोले के सहित और शंकु के ऊपरी सीमा शीर्ष तक की पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। यहाँ तक क्लियर है? पूरी ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो अब इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हम इसकी त्रिज्या को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इस केंद्र से और इस परिधि तक के बीच की दूरी भी एक त्रिज्या ही है, होती ही है। तो ये क्या करेंगे, पूरे लंबाई में से इतना को जब लेस करेंगे तो हमारा बच जाएगा इसकी लंबाई, जो निकल कर आएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए हम यहाँ निकाल दिए हैं 15.5 माइनस 3.5 में से घटाएं तो 12.0 सेंटीमीटर, यानी 12 सेंटीमीटर आपका क्या निकल कर आया, केवल h बराबर ऊंचाई निकल कर आया। इसका रीजन क्या हुआ निकालने का, तो एक क्योंकि हमको एल चाहिए। एल क्यों चाहिए? क्योंकि हमको फॉर्मूले में यूज करना है, तिर्यक ऊंचाई में यूज, पृष्ठीय क्षेत्रफल में यूज करना है। एल बराबर पूछता है, इसलिए निकालना जरूरी पड़ा। तो अब यहाँ h का वैल्यू 12, अब r का वैल्यू 3.5, यहाँ 12 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर किए, राइट? क्लियर है यहाँ तक? अब अंडर रूट में इसका स्क्वायर करेंगे 144 आएगा, 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो 12.25 आएगा। जब इस दोनों को ऐड करेंगे ना तो 156.25, और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे
इतने का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, फैक्टर विधि से निकालेंगे, गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे। आप सभी लोग कॉपी पर इसको निकाल सकते हैं और निकालने के बाद में क्या आएगा 12.5 सेंटीमीटर। ये एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर, जिसको हम तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। हमारा ये निकल गया क्योंकि ये चाहिए, हमारे पास सारा अवेलेबल था। बट अब क्या करना है, हमको खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करनी है। हमको क्या करना है, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, तो पाई आर एल और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल किसका क्षेत्रफल होता है, तो शंकु का, जो खिलौने बनाने में शंकु का भाग यूज हुआ है, इसका क्षेत्रफल और अर्धगोले के क्षेत्रफल को ऐड कर दिया जाएगा। देखिए यहाँ ऐड हुआ है पाई आर और 2 पाई आर। देखिए यहाँ सिंगल आर कॉमन हो रहा है और पाई पाई कॉमन हो रहा है। पाई और आर को बाहर कर दिए कोष्टक के बाहर, ठीक है। तो कोष्टक के अंदर आपको क्या बच जाएगा, एल बच जाएगा प्लस 2 और एक आर यहाँ था बच जाएगा। अब मान को हम पुट कर देते हैं, पाई का मान 22/7, आर बराबर 3.5, ठीक है, और एल बराबर 12.5 सेंटीमीटर आया हुआ है, प्लस 2 इंटू 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या को रख दिए। जब कैलकुलेट किए तो 7 से 3.5 कट कर 0.5 में आया और इसमें मल्टीपुल कर दिए तो 11 आ गया, ठीक है। दशमलव एक अंक के बाद दशमलव था, एक अंक के बाद दशमलव दे दिए तो जीरो का वैल्यू नगण्य हो गया, खत्म हो गया। उसके तत्पश्चात जब इसको ऐड करेंगे 5 और 0 को ऐड करेंगे 0.5 आएगा, 7 दूनी 9 और 1, ठीक है। इतना तक क्लियर है। जब गुना करेंगे ना ये 214.5 वर्ग सेंटीमीटर ये आएगा। इस तरह से ये पूरे खिलौने का क्या निकल कर आया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल कर गया। इस तरह से हम रियलाइज करेंगे अपने को क्वेश्चन के ऊपर, तो पकड़ बहुत अच्छे से बनेगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सभी लोग को पसंद आई होगी, तो कृपया मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट में अपना विचार जरूर दें। इससे पहले मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, उसको भी गेट कीजिए, उसको भी देखिए। तब तक से नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और वीडियो के साथ, एक और क्वेश्चन के साथ मिलता हूं। जय हिंद।